हाय एवरीवन, मैं अभिषेक आनंद आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी प्रैक्टिस मॉक में। तो आज की जो क्लास है वो है इनकम एंड एक्सपेंडिचर। ठीक है, आज की जो क्लास है वो है इनकम एंड एक्सपेंडिचर पे। ठीक है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो जीडी का ये क्रैश कोर्स है। ठीक है, जीडी का क्रैश कोर्स हम करा रहे हैं। आपको पीडीएफ वगैरह जो है मिल रहे हैं आपको एसएससी प्रैक्टिस मॉक। ठीक है, एसएससी प्रैक्टिस मॉक में आपको पीडीएफ अवेलेबल है। एसएससी प्रैक्टिस मॉक ये जो टेलीग्राम चैनल है वहां पे आपका पीडीएफ अवेलेबल है। साथ ही साथ प्रैक्टिस मॉक का जो वेबसाइट है वहां पे भी आप जाइएगा, वहां पे भी आपका पीडीएफ अवेलेबल है। ठीक है, तो आज की जो क्लास है वो है इनकम एंड एक्सपेंडिचर। तो सबसे पहले इनकम एंड एक्सपेंडिचर को मैं बता देता हूँ ये क्या है। बेसिकली इसका कुछ नहीं, एक फॉर्मूला होता है इनकम इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। ये आपका होता है एक फॉर्मूला, जो इसी चीज को हम लोग यूज करेंगे पूरे क्लास में। इनकम इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। ठीक है, जैसे मैं कहूं कि मान लीजिए कि कोई बंदा है ए, उसकी इनकम है, ठीक है, इनकम है ₹5000। ठीक है, 5000। ठीक है, अगर उसका मैं बोल दूं कि ये 40% इसकी जो एक्सपेंडिचर है वो उसकी एक्सपेंडिचर मतलब वो महीने में 5000 कमाता है और 40% वो खर्च करता है। 40% वो ठीक है स्पेंड करता है। एक्सपेंडिचर मतलब खर्च करता है। ठीक है, तो बताइए, तो आप बताओ कि इसका सेविंग क्या होगा। तो सेविंग इसका 60% होगा। सेविंग क्या होगा? 60%। तो 60% ऑफ 5000। ठीक है, तो सेविंग क्या हो जाएगा? 60% ऑफ 5000। 60% क्या हो गया? 60% आपका हो गया 2/5, सॉरी 3/5। 3/5 गुना 5000। ठीक है, तो ये हो गया 1000। तो ये हो गया 3000। तो कितना वो सेव किया? 3000। ठीक है, तो ये एक एग्जाम्पल था। ठीक है, तो इसमें भी आपको फिर से मैं आपको बताता हूं कि आप अगर परसेंटेज का क्लास नहीं किए हैं, अगर आप परसेंटेज का क्लास और रेशियो का क्लास नहीं किए तो वो कर लीजिए। ये सब क्लास में आने से पहले आप परसेंटेज और रेशियो की क्लास कर लीजिए। अगर आपने परसेंटेज और रेशियो की क्लास की है तो ये जो टॉपिक है, ये जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर जो मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, ये आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें परसेंटेज और रेशियो का ही खेल है। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। आज का फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर का पहला क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि द एक्सपेंडिचर ऑफ रेनू इज 120% मोर देन हर सेविंग। ठीक है, तो 120% क्या होगा? 120% हो गया 5/6, सॉरी 5/4, सॉरी 6/5, 6/5, 6/5। तो 120% आपका फ्रैक्शन वैल्यू हो गया 6/5। तो देखिए रेनू का जो सेविंग है वो 5 है। रेनू का जो सेविंग है वो 5 है। एक्सपेंडिचर कितना है? 120% ज्यादा है। ठीक है, मतलब 6 ज्यादा है। 120% ज्यादा है मतलब अगर वो उसका 100 है तो उसका 220%। ठीक है, 220% है मतलब कि 120% ज्यादा है, मतलब कि उसका 220% है। उसका 220%, तो कितना हो गया? 11 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? 220, 120% मोर। जैसे 120% मोर जो होगा, मैंने आपको बताया था 20% मोर का मतलब क्या होता है? 100+20%। ठीक है, 100+20%। तो उसी तरह 120% मोर का मतलब क्या होगा? 120% मोर का मतलब होगा 100+120। ठीक है, 100+120। तो 100 आपका क्या होगा? 1, और 120 क्या होगा? 6/5। ठीक है, तो ये हो जाएगा 11/5। ठीक है, 11/5। तो ये एक्सपेंडिचर क्या हो गया? 11/5। क्लियर है? ठीक है, मतलब इससे 6 ज्यादा है ना? मैंने क्या बोला था? ये हमेशा आपका जब परसेंटेज पढ़ाया था मैंने क्या बोला था? इंक्रीज्ड या डिक्रीज्ड वैल्यू आपका बताएगा। ठीक है, या मोर लेस जो भी आपका होता है ये बताता है। मोर लेस कुछ भी होता है ये बताता है। तो 5 और 6 11। तो एक्सपेंडिचर क्या हो गया? 11। ठीक है, इफ हर इनकम एंड एक्सपेंडिचर वाज इन if her income and expenditure increase by 25% and 30%, अगर उसका इनकम, ठीक है, तो इनकम क्या हो गया? इनकम एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग यानी 16। ठीक है, इनकम क्या हो गया? 16। तो कह रहा है कि इनकम को अगर 25% बढ़ा दिया जाए। 25% तो 16 का 25%, 16 का
25% 4 होगा, ठीक है। 25% क्या होता है 1/4, 25% आपका 1/4, तो 4 का वैल्यू अगर 16 तो 1 का वैल्यू 4, यानी 25% बढ़ा दिया, ठीक है। तो 25% बढ़ा दिया, 4 बढ़ा दिया, यानी अब क्या हो जाएगा न्यू इनकम 16 और 4 20 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ प्लस 4 हो जाएगा आपका। और एक्सपेंडिचर को एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर 25% एंड 30%, ठीक है। और एक्सपेंडिचर को 30% बढ़ा दिया, कितना कर दिया 30% बढ़ा दिया। तो 30% मतलब 11 का 30% कितना होगा, 11 का 30%, 1% 1.1, तो 30% 3.3, 1.1 1%, तो 3%, सीधा बात है ना भाई 10%। 10% आपका, अगर मैंने शायद 10% बोला, आई थिंक 10%, हाँ फिर से बोला कि अगर 11 का 10% क्या होगा 10% आपका 1.1 हो जाएगा, ठीक है। तो 30% 3.3, ठीक है। तो ये हो जाएगा 14.3, ठीक है। अब इनका जो कह रहा है कि हर सेविंग इंक्रीजेज बाय, तो उसका सेविंग क्या होगा, तो सेविंग क्या होगा, सेविंग इनको इक्वल टू क्या होता है इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, ठीक है। सीधा बात देखिए, अगर यहाँ पे मैंने क्या बोला इनकम इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, तो सेविंग जो होगा, सेविंग जो होगी आपका, सेविंग जो होगी वो होगी इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, ठीक है। एक्सपेंडिचर इधर आ जाएगा, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये हो गया। तो सेविंग क्या हो गया, सेविंग हो गया आपका 20 माइनस 14.3, ठीक है। ये हो जाएगा 5.7, ये सेविंग हो जाएगा 5.7, ठीक है। तो कितना क्या बोल रहा है सेविंग इंक्रीजेज बाय, तो सेविंग कितना परसेंट बढ़ा, ठीक है। तो पहले 5 था, पॉइंट 0.7 बढ़ गया, ठीक है। 0.7 बढ़ गया, कितने में बढ़ा 5 में बढ़ा, इंटू 100, ठीक है। ये आपका 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 7 दूनी 14%, तो 14% आपका सेविंग बढ़ गया, ठीक है। 14% आपका सेविंग बढ़ गया। अ पर्सन सेव्स 12% ऑफ हिज इनकम, अगला सवाल ये है कि एक पर्सन अपना इनकम का 12% सेव करता है, ठीक है। एक साल बाद 1 ईयर लेटर हिज इनकम शूट्स अप बाय 25%, बट ही स्टिल सेव्स द सेम अमाउंट ऑफ मनी। एक साल के बाद उसने उसका इनकम जो है 25% बढ़ गया, लेकिन फिर भी अभी तक वो सेम अमाउंट ऑफ मनी सेव करता है, ठीक है। व्हाट इज द परसेंटेज हाइक इन द एक्सपेंडिचर, तो एक्सपेंडिचर में परसेंटेज हाइक कितना होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि उसका इनकम 25% बढ़ गया, ठीक है। अगर देखिए यहाँ पे थोड़ा सा आप जब नंबर देखेंगे ना तो थोड़ा आपको दिमाग लगाना है, 12% जो होगा वो क्या होगा 3/25, ठीक है। 3/25 मतलब इनकम जो होगा आपका, इनकम जो होगा 25 होगा, सेविंग जो होगा वो 3 होगा, और एक्सपेंडिचर जो होगा वो 22 होगा। अब 22 आपको क्या है इनकम जो है 25% बढ़ गया, अब आपको 25 का 25% निकालना पड़ेगा, है ना। 25 का 25% निकाल के ऐड करना पड़ेगा, ठीक है, ये करना पड़ेगा। तो जब ऐसा जब देखते हैं ना तो थोड़ा आप प्रैक्टिस कीजिएगा, तो आपको आदत हो जाएगा कि किस क्वेश्चन में आपको परसेंटेज को फ्रैक्शन में करना है, किस में डायरेक्ट आपको 100 मान के करना है। जैसे इसमें क्या करेंगे हम लोग क्या करेंगे, एक्सपेंडिचर जो है, एक्सपेंडिचर जो है वो 100 मान लेंगे, एक्सपेंडिचर क्या है 100 मान लिए, ठीक है। तो सेविंग क्या हो जाएगा आपका, सेविंग जो होगा 88 हो जाएगा, ठीक है। और सॉरी एक्सपेंडिचर नहीं, इनकम, इनकम माफ कीजिएगा, इनकम मैंने गलत बोल दिया, इनकम, इनकम, ठीक है। क्या होगा इनकम होगा, यहाँ पे क्या होगा इनकम को हम लोग 100 मान लेंगे, ठीक है। इनकम को हम लोग 100 मान लेंगे, ठीक है। तो आपका सेविंग जो होगा वो हो जाएगा 88, और एक्सपेंडिचर जो हो जाएगा वो हो जाएगा, अरे यार मैं क्या कर रहा हूँ, सेविंग जो, माफ कीजिएगा, लगता है सेविंग जो हो जाएगा 12, और एक्सपेंडिचर जो हो जाएगा 88, ठीक है। चलिए, तो थोड़ी गलतियां हुई मुझसे, तो अब गलतियों को मैंने सुधार दिया है ना, कि इनकम जो हो जाएगा 100, सेविंग जो हो जाएगा 12% ऑफ इनकम, ठीक है। और एक्सपेंडिचर आपका 100 माइनस 12 88 हो जाएगा, ठीक है। अब इनकम 25% बढ़ गया, मतलब 125 हो गया, ठीक है। लेकिन सेविंग सेम है, सेविंग 12 ही है, ठीक है। तब जो है आपका एक्सपेंडिचर क्या हो जाएगा, एक्सपेंडिचर हो जाएगा 113, 125 माइनस 12 113, तो कितना बढ़ गया, अब एक्सपेंडिचर कितना बढ़ा, ये इसका डिफरेंस क्या हुआ, डिफरेंस हो गया 13 और 12 25 का, 25 का डिफरेंस हो गया, मतलब 25 का डिफरेंस कितने में 88 में बढ़ा होगा। इसी में बेस यही है, 88 में ही बढ़ा ना, तो बेस आपका पुराना एक्सपेंडिचर होगा, ठीक है। और इसको 100 से गुना करेंगे तो ये हो गया 22, ये हो गया 25, ठीक है। तो ये होगा 625/22, तो देखिए इसको
आप थोड़ा सा देखिएगा तो आप ऐसे देख सकते हैं कि यहाँ पे ऐसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं थोड़ा। अगर आपका जो कैलकुलेशन स्पीड हो जाएगा तो आप यहाँ से डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं कि अगर देखिए ये एक बार में समथिंग जाएगा, फिर इसको गुना करेंगे तो लगभग 28.4 आएगा। ठीक है, 28.4 आएगा। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं 22 दूनी 44, 22 दूनी 44 बचा 16 और 2 18, 185, 185। ठीक है, 118, 185। तो 185 22 अठे कितना होता है? 22 अठे देखो 150, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 17, 176 होता है। 22 अठे तो 28 पॉइंट समथिंग होगा, 28 पॉइंट समथिंग, 28.4 ही होगा आंसर। ठीक है, तो यहाँ देखिए अब 28 जब आपका आ गया, 28 आ गया, तो ऑप्शन में क्या है? 28 के बाद परसेंटेज वाला एक ही है, तो ऑप्शन बी होगा आपका। तो आपको जो है डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, स्टेप मार्किंग नहीं है, आपका स्टेप मार्किंग नहीं है, तो इसलिए आपको करने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ पे ऑप्शन में देख लीजिए कि कौन सा आपका लगभग लगभग आंसर आ गया है, तो आप उसको लगा दीजिए। ठीक है, और आगे बढ़िए, अगले सवाल में आइए। ठीक है, जैसे मैं आपके लिए अगला सवाल लेकर आया हूँ, है ना। कह रहा है कि सैलरी ऑफ रवि एंड सुमित आर इन दी रेशियो 2:3। देखिए सैलरी जो है सुमित का, रवि और सुमित दिया है ना, रवि और सुमित, रवि रवि एंड सुमित। ठीक है, सुमित, इनका जो सैलरी दिया है, वो जो सैलरी है वो 2:3 के दिया है, 2:3 के बराबर है। 2 रेशियो, ये क्या होता है कभी कभी। 2:3 के बराबर। सैलरी ऑफ रवि एंड सुमित क्या है? 2:3 के बराबर है। थोड़ा फ्लो छूट गया, मैं फिर से पढ़ता हूँ कि क्वेश्चन दिया है कि सैलरी ऑफ रवि एंड सुमित आर इन द रेशियो 2:3। ठीक है, इफ सैलरी ऑफ ईच इज इंक्रीज बाय 5,000 द न्यू रेशियो विल बिकम 5:7। ठीक है, कह रहा है कि रवि और सुमित है, उसका सैलरी जो है स्टार्टिंग में 2:3 है, लेकिन उसका सैलरी को अगर बढ़ा दिया, ठीक है, कितना बढ़ा दिया? 5,000 से, तो जो नया सैलरी होगा वो होगा 5:7। तो इसमें देखिए, इसमें कोई आपका रेशियो मेथड यूज नहीं होगा, इसको डायरेक्ट आपको सॉल्व करना पड़ेगा। जैसे इसको 2x मान लिए, इसको 3x मान लिए, ठीक है, इसको 3x मान लिए। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे? 5,000 इसमें जोड़ेंगे। ठीक है, 5,000 इसका बढ़ गया और 5,000 इसका बढ़ गया। ठीक है, इसका 5,000 बढ़ गया, इसका 5,000 बढ़ गया, डिवाइड करेंगे, यानी इसका रेशियो क्या है? 5:7। तो ये हो गया 14x प्लस 7 बचे 35,000 इक्वल टू 15x 5 बचे 25,000। ठीक है, तो x बराबर क्या हो जाएगा? 10,000, सॉरी 1,000। x बराबर 10,000 होगा, 1,000, एक सॉरी 10,000। x बराबर 10,000। ठीक है, x बराबर 10,000। तो सुमित का जो इंक्रीज सैलरी है, सुमित का इंक्रीज सैलरी, तो सुमित का सैलरी क्या है? पहले इनिशियल सैलरी जो था वो था 3x यानी 30,000। ठीक है, 30,000 और 5,000 बढ़ गया तो कितना हो गया? 35,000। तो रुपीज 35,000 आपका सुमित का इंक्रीज सैलरी होगा। तो ऑप्शन 4 आपका सही जवाब होगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल। अगला सवाल क्या है कि दी एवरेज मंथली इनकम ऑफ ए एंड बी इज 4,500। ठीक है, ए प्लस बी का एवरेज मंथली इनकम 4,500 है, तो मतलब इसका टोटल मंथली इनकम क्या होगा? सम क्या हो जाएगा? एवरेज है ए प्लस बी, एवरेज क्या होगा? ए प्लस बी बाई 2, तो ए प्लस बी क्या हो जाएगा? 9,000। ठीक है, बी प्लस सी क्या एवरेज, एंड दी एवरेज मंथली इनकम ऑफ बी एंड सी इज 5,600 एंड दी एवरेज मंथली इनकम ऑफ ए एंड सी इज 4,800। ठीक है, मतलब ए और बी का एवरेज औसत मासिक आय 4,500 है, बी और सी का मासिक आय 5,600 है, और ए और सी का 4,800 है। ठीक है, तो आपको पता करना है कि बी का मंथली इनकम क्या है। तो बी प्लस सी क्या है? 5,600, तो यानी 112,000, और सी प्लस ए जो है वो है आपका 9600, 9600। तो इसको ऐड करेंगे तो क्या आएगा? ये 00628। ठीक है, 9 1 10, 9 19, 1 1 2, ये हो जाएगा 2a प्लस बी प्लस सी बराबर ये हो गया। तो a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या हो जाएगा? 14900। ठीक है, 14900 पूछ रहा है बी का आपको इनकम निकालना है। तो a प्लस सी, ए प्लस सी क्या है? ए प्लस सी आपका 9600 है। तो यहाँ पे बी का अगर निकालना है तो इसमें से 9600 माइनस कर देंगे, 14900 माइनस 9600, तो ये 400 और 49, 5300। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? 5300 रुपया। ठीक है, 5300 रुपया आपका बी का एनुअल मतलब जो इनकम है। ठीक है, एनुअल इनकम, एनुअल नहीं, मंथली इनकम है शायद, जो भी मंथली इनकम है ना, मंथली इनकम 5300 रुपया है। ठीक है, चलिए तो आप तैयारी कर रहे हैं ना? आप
प्रैक्टिस कीजिए, है ना, आप प्रैक्टिस कीजिए, तैयारी कीजिए, जितने भी क्लासेस हमने दी हैं वो अच्छे से कीजिए, ठीक है। और कोई भी डाउट हो तो हमें जरूर बताइए, ठीक है। एसएससी प्रैक्टिस मॉक डिस्कशन ग्रुप मैं आपको बताता हूँ, वहाँ पे आप ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे डाउट आप बता सकते हैं हमें, ठीक है। वहाँ पे डायरेक्ट आप क्वेश्चन पोस्ट कर सकते हैं। एसएससी प्रैक्टिस मॉक डिस्कशन ग्रुप, ये हमारा डिस्कशन का चैनल है, डिस्कशन ग्रुप का चैनल है, ठीक है। यहाँ पे आप जाइए, यहाँ पे क्वेश्चन आप दीजिए, अगर कोई डाउट है ना क्वेश्चन यहाँ पे आप पोस्ट कीजिए, क्वेश्चन आप पोस्ट कीजिए, हम आपको, ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन पोस्ट कीजिए, यहाँ पे हम आपको उसका सॉल्यूशन बताएंगे, ठीक है, कोई भी डाउट होगा तो, ठीक है। ओके, द इनकम ऑफ ए एंड बी, अब ये सवाल क्या है कि द इनकम ऑफ ए एंड बी आर 5:7, ठीक है। ए और बी का इनकम 5:7 में, एक्सपेंडिचर ऑफ ए इज इक्वल टू द सेविंग ऑफ बी, ए का जो एक्सपेंडिचर है वो बी का सेविंग के बराबर है, ठीक है। एंड इफ द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ ए एंड बी इज ₹15,750, ठीक है। अगर ए और बी का टोटल एक्सपेंडिचर 15,750 है तो बताइए देयर टोटल सेविंग क्या है, तो उनका टोटल सेविंग बताइए, ठीक है। तो वो हो गया इनकम, ये क्या हो गया इनकम, इनकम 5 और 7 है, ठीक है, 5 और 7 है, 5 मान लो 5x और 7x है, ठीक है। अब जो है यहाँ पे एक्सपेंडिचर होगा, ठीक है, एक्सपेंडिचर और सेविंग होगा, ठीक है। तो एक्सपेंडिचर, ए का जो एक्सपेंडिचर है वो बी का सेविंग के बराबर है, ठीक है। तो ए का एक्सपेंडिचर मान लो y है, तो बी का सेविंग क्या होगा, y होगा, ठीक है। बी का सेविंग क्या होगा, तो बी का जो आपका एक्सपेंडिचर क्या होगा 7x माइनस वाई होगा। तो अब जो है इसका सम जो दिया हुआ है, इसका सम क्या होगा, y और y कैंसल आउट हो जाएगा, तो इसका सम क्या होगा 7x, 7x का वैल्यू क्या दिया है 15,750, ठीक है। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा 15,750 बटा 7, एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा 15,750 बटा 7, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 7 पचे 35, जीरो। तो एक्स जो हो जाएगा 2250 हो जाएगा, ठीक है, एक्स जो हो जाएगा 2250। अब क्या कह रहा है कि देयर टोटल सेविंग, ठीक है। तो अब देखिए इनका एक्सपेंडिचर 7 है, 7x है, और इनका टोटल इनकम क्या है 12x है, तो इनका टोटल सेविंग क्या होगा 5x होगा। तो 5x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 5x का वैल्यू हो जाएगा 2250 गुना 5, 2250 गुना 5, 25, 5 पच्चे 25, 5 दूनी 10, 5 पच्चे 25, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 1 11, और 5 दूनी 10 नहीं 25, हाँ अरे यार 12 मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, वही मैं सोच रहा हूँ कि क्या लिख, 5 पचे 25, 5 दूनी 10, यहाँ गुना करते हैं, 5 पचे 25, 5 दूनी 10 और 1 11, 5 10 1 11, ठीक है। थोड़ा कभी कभी कैलकुलेशन हो जाता है, ठीक है। तो 11 150 नहीं आंसर, 11 250 है, 5 पचे 25, 5 दूनी 10 दो 12, हो माफ कीजिए कैलकुलेशन एरर हो गया यहाँ पे थोड़ा आपका, मैंने गलती से कर दिया, 5 दूनी 5 पचे 25, 5 10 दो 12 होगा, ठीक है, 5 दूनी 10 दो 12, 5 दूनी 10 और 1 11, तो रुपीज 11,250, 11,250 आपका आंसर होगा, ठीक है। जैसे मैंने कैलकुलेशन किया आपको कैलकुलेशन, अभी मैंने आपको कैलकुलेशन अभी किया, तो कैलकुलेशन में मेरा क्या हुआ एरर हुआ, क्या हुआ एरर हुआ, ठीक है, ये कैलकुलेशन में एरर हुआ, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि कैलकुलेशन में एरर ना हो, मुझे माफ कीजिए बट आप ध्यान रखिएगा कि कैलकुलेशन में थोड़ा नो एरर होना चाहिए, नो एरर, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, कैलकुलेशन में आप थोड़ा स्पीड बढ़ाना है, मुझे भी बढ़ानी चाहिए मुझे लगता है, ठीक है, स्पीड बढ़ाना है और आगे चलना है, ठीक है, एकदम स्पीड स्पीड बढ़ाइए, ठीक है, स्पीड आपको बढ़ाना है, ठीक है। एज का मंथली इनकम, एक का मंथली इनकम, एज मंथली सैलरी एज 20% मोर देन बीज मंथली सैलरी, कह रहा है ए का मंथली सैलरी जो है 20% ज्यादा है, ठीक है। सी का मंथली सैलरी, सी मंथली सैलरी 25,000 रुपीज, 25,000 मोर देन बीज मंथली सैलरी, और सी का जो मंथली सैलरी है बी का मंथली सैलरी से 50,000 ज्यादा है, ना सॉरी 25,000 ज्यादा है, ठीक है। देयर टोटल मंथली सैलरीज 2,65,000, ठीक है। उनका जो टोटल मंथली सैलरी है तीनों मिला के वो 2,65,000 है, ठीक है। द सैलरी ऑफ सी इज व्हाट परसेंट मोर देन दैट ऑफ ए सैलरी, तो सी का जो सैलरी है वो ए का सैलरी से कितना ज्यादा है, ठीक है, कितना परसेंट ज्यादा है, ठीक है। तो देखिए ए, ठीक है, बी और सी, बी
ए का सैलरी बी का सैलरी से 20% ज्यादा है, तो अगर बी 5 है, 20% क्या होता है 1/5, ठीक है, तो 5 और ये 6। और सी का सैलरी क्या है 25,000 ज्यादा है, तो इसको 6x मान लीजिए, इसको भी 5x मान लीजिए। कभी भी अमाउंट में दिया रहेगा ऐसा तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे क्या, यहाँ पे रेशियो वाला काम नहीं कर रहा है। रेशियो में प्लस माइनस करने से, मैंने क्या बोला था, रेशियो में प्लस और माइनस करने पे क्या होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे सॉरी, अरे यार, रेशियो में प्लस माइनस करने से फर्क पड़ता है ना, फर्क पड़ता है। आज थोड़ा सा लग रहा है कि मैं कहीं खो गया हूँ, कहीं खोया हुआ हूँ। आप मत खोइएगा प्लीज, है ना, आप मत खोइएगा। मैं थोड़ा लगता मुझे लग रहा है ऐसा कि मैं खोया खोया हूँ, ठीक है। तो आप मत खोइए, है ना, आप ध्यान दीजिए। और अगर मुझसे कुछ गलती हो रही है तो आप थोड़ा सा मैं सुधार दूंगा, बट आप उसके लिए मुझे माफ कर दीजिए, है ना, ठीक है। खोया खोया, खोया खोया हूँ मैं, खोया खोया हूँ मैं आज, ठीक है, हूँ मैं, ठीक है। ये चलिए टाइम पास था, थोड़ा मैं अ, अपने जोन में आ रहा था, पढ़ाने वाले जोन में, इसलिए मैंने आपको ये सब चीज़ बताया। अब मैं जोन में आ गया हूँ, अब मैं आपको गलती नहीं करूंगा, है ना, अब मैं मेरे से शायद गलती ना हो। चलिए ठीक है, तो ये दिया है कि ए का जो मंथली सैलरी है वो बी का मंथली सैलरी से 20% ज्यादा है, ठीक है। 20% जो होता है आपका 1/5 होता है, 1/5, ठीक है। तो इसको मैं मिटा देता हूँ, 1/5 होता है, ठीक है। तो अब 5 इसका है तो इसका 6 होगा, तो हम इसको 5x और 6x मान लेंगे, ठीक है, 5x और 6x मान लेंगे। मैंने बताया था कि जब रेशियो में आप प्लस माइनस करते हैं तो उसमें फर्क पड़ता है। तो यहाँ पे क्या होगा, सी का मंथली सैलरी जो होगा 5x प्लस 25,000 है, तो इसको हम रेशियो मेथड से नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इसको हम लोग दूसरे मेथड से करेंगे, नॉर्मल मेथड है जो सिंपल है, ज्यादा टफ नहीं है। तो कह रहा है कि तीनों मिला के जो इनकम है, तीनों का जो मंथली सैलरी है वो मिला के 2,65,000 है, ठीक है। तो 6, 5, 11 और 5 16x, ठीक है, प्लस 25,000, ठीक है। ये हो गया आपका 2,65,000, 2,65,000। तो 16x बराबर क्या होगा, 2,40,000, 2,40,000। तो x बराबर क्या हो गया 24, 2,40,000। तो 2,40,000 बटा 16, तो 16 एकम 16, 16 एकम 16, 16 पचे 80, 15,000। तो x का वैल्यू क्या हो गया 15,000 हो गया, ठीक है। तो c का सैलरी क्या हो गया 15 पचे 75 और 25 1,00,000। c का जो सैलरी हो गया वो आपका 1,00,000 हो गया, ठीक है। सी का सैलरी जो हो गया वो आपका 1,00,000 हो गया, ठीक है। अब ए का सैलरी क्या होगा, ए का सैलरी जो होगा वो 15 छक 90,000, ए का सैलरी क्या हो गया 90,000, ए का सैलरी, सी का सैलरी 1,00,000, ए का सैलरी 90,000, ठीक है। तो कितने का डिफरेंस हुआ, कितने का डिफरेंस कह रहा कि सी का सैलरी जो है वो ए का सैलरी से कितना ज्यादा है, ए का सैलरी से 10,000 ज्यादा है ना, 10,000 ज्यादा है, 10,000 ज्यादा है, कितने में से 90 में। ए का सैलरी से सी का सैलरी क्या है, तो ए जो है यहाँ पे बेस होगा, ठीक है। मतलब सी का सैलरी ए का सैलरी से कितना ज्यादा है, तो ए का बेस होगा, ठीक है, ए जो बेस होगा तो यहाँ पे 90,000 होगा, और गुना 100 कर देंगे, तो ये तो 4 जीरो का टर्म, ठीक है। तो 1/9, 1/9 मैंने आपको बताया था कितना परसेंट होता है, 11.1/11 होल 1/9, ठीक है। 1/9 के 1/9 होता है 11 होल 1/9%, ये आपको मैंने बताया था, ठीक है। ये आप जब परसेंटेज वाला क्लास देखेंगे वहां पे आपने देखा होगा कि 1/9 का वैल्यू होता है 11 होल 1/9%, ठीक है। तो 1/100/9, देखिए 9 एकम 9, ठीक है, और यहाँ 10, फिर 9 एकम 9, फिर यहाँ पे क्या होगा, ये क्या होगा 99, देखिए 99, ठीक है, प्लस 1/9, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। तो 99, 99, 9 प्लस 1/9, तो 9 प्लस 1/9 क्या होता है, 9 प्लस 1/9, यहाँ पॉइंट आपका आएगा 11, 11 ऐसा आएगा, ठीक है। तो ये होगा 9 होल 1/, सॉरी ये, अरे यार ये 11, आज कितनी गलतियां कर रहा हूँ, 11 और 11, 11 होल 9/1/9, ठीक है, 11 होल 1/9, ठीक है। चलिए, चलिए ठीक है। अगला सवाल, ये हो गया आंसर आपका 11 होल 1/9%, ठीक है। अगला सवाल, द इनकम ऑफ ए इज 80% मोर देन दैट ऑफ बी। ए का जो इनकम है, ए का जो इनकम है वो बी का इनकम से 80% ज्यादा है, ठीक है, बी का इनकम से 80% ज्यादा। अब देखिए यहाँ पे सारा परसेंटेज में दिया हुआ है, 80%, 25%, 20%, ठीक है, कि कोई इसमें अमाउंट मतलब कोई वैल्यू नहीं दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे रेशियो मेथड आप आराम से लगा सकते हैं, यहाँ पे आप रेशियो मेथड आराम से लगा सकते हैं। तो ए का इनकम जो दिया है
बी का इनकम से 80% ज्यादा है, तो अगर ये 5 मान लेते हैं तो ये हो जाएगा 9। 80% क्या हो जाएगा, 80% होता है आपका, 80% होता है 4/5, तो ये 5 है, तो ये 5 + 4 9 हो जाएगा। और सी का इनकम जो है वो 20% मोर देन 20% ऑफ कंबाइंड इनकम्स ऑफ ए एंड बी, ये समझिएगा। बाय व्हाट परसेंट इज इनकम ऑफ सी इज लेस देन द इनकम ऑफ ए। ठीक है, कह रहा है कि ए और बी, ए का जो इनकम है बी से 80% ज्यादा है, 80% अधिक है, और सी का जो इनकम है वो ए और बी का इनकम से, सी का जो इनकम है वो ए और बी का इनकम से का 20%, ए और बी का इनकम का 20%, 20% ऑफ ए और बी का इनकम का 20% से 25% अधिक है। ठीक है, मतलब 25% अधिक है, मतलब 125%। ठीक है, 25% अधिक है मतलब 125%, समझ में आया? कह रहा है कि सी का इनकम जो है वो ए और बी का 25% इनकम से, ए और बी का 20% का इनकम से 25% अधिक है। तो 25% मोर का मतलब क्या हुआ, 25% मोर मतलब, 25% मोर मतलब मैंने आपको बताया था 100 + 25, 100 + 25%, तो 125% हो गया। मतलब ए और बी का इनकम का 20%, ए और बी का 20% का इनकम से 25% मोर है, 25% मोर है। ठीक है, तो सी का इनकम क्या हो गया, 25% क्या होगा आपका 5/4, और 20% क्या होगा 1/5, 1/5, और ए और बी का इनकम क्या है 14 है, ए और बी का इनकम 5 5 कटा, ये सी का जो इनकम हो गया 7/2 हो गया, 7/2 हो गया। कह रहा है कि ए का इनकम और सी का जो इनकम है वो ए का इनकम से कितना लेस है। ठीक है, ये क्वेश्चन में कह रहा है सी का इनकम जो है ए का इनकम से कितना लेस है, तो सी यहाँ जो हो जाएगा 7/2। अब दो दो गुना कर देंगे, यहाँ भी 2 गुना कर दीजिए, यहाँ भी 2 गुना कर दीजिए, यहाँ भी 2 गुना कर दीजिए, क्या हो गया, ये 14 हो गया और ये 18, ये 7 हो गया, ये 7 हो गया, ये 18 हो गया। मतलब सी जो है ए से 11 कम है। ठीक है, ए का इनकम क्या है 18 है, ए का इनकम 18 है और सी का इनकम 7 है, तो सी जो है ए से 11 कम है। कितना कम है, 11 कम है, तो 11/18 गुना 100 हो जाएगा, 11/18 गुना 100 हो जाएगा, है ना, 11/18 गुना 100 हो जाएगा। तो ये 9, ये हो गया 50, तो लगभग आपका 550/9, 550/9, 69 छक 54। ठीक है, 6 देखिए, अब 6 बार से, अब यहाँ पे देखिए आपका, अब 6 आया तो 61 या 62, इन दोनों में से कोई आंसर होगा, ये आपका ऑप्शन गलत, ये ऑप्शन गलत। जब भी डिवाइड करेंगे ये देखिए, अब 9 छक 54, 1 और 10 है, 9 एकम 9, ठीक है, अब 61। ठीक है, अब आगे करने की जरूरत नहीं, आगे करने की जरूरत नहीं, 61.1%। ठीक है, द इनकम, अगला सवाल ये है कि द इनकम ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो 7:9। तो ए और बी इनका जो इनकम का रेशियो दिया है वो 7 और 9 के बराबर है। ठीक है, एंड द रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर इज, और एक्सपेंडिचर का रेशियो दिया है वो 13:15 के बराबर है। ठीक है, और कह रहा है इफ ए एंड बी सेव ₹9,000 एंड 15,000 रिस्पेक्टिवली, देन व्हाट इज द इनकम ऑफ ए। और कह रहा है कि ए और बी सेविंग जो करते हैं वो ये करते हैं, ए 9,000 का करते हैं और बी 15,000 की करते हैं। ठीक है, ये करते हैं। ठीक है, तो आप देखिए अब इसमें कैसे करेंगे, आप इसको अगर 7x, इसको 13y मानिएगा, इसको भी 7x 9x, इसको 15y मानिएगा, बराबर कर दीजिए। इसमें अगर फिर 13x + 9,000 = 7x, ये दो वेरिएबल, एक वेरिएबल में कैसे करेंगे, इसको एक वेरिएबल में कैसे करेंगे, इसको 7x मान लिया, इसको 9x मान लिया। ठीक है, या फिर इसको कुछ भी मान, इसको भी कुछ भी मान सकते थे, है ना, दोनों में से किसी एक को आप वेरिएबल में मान लीजिए। तो इसको मान लिया 7x, तो इनकम माइनस सेविंग क्या होता है, इनकम माइनस सेविंग क्या होता है, एक्सपेंडिचर, 7x - 900, और यहाँ पे 9x - 15,000, 7x - 9,000, 9x - 15,000, ये क्या हो जाएगा 13/15, ये क्या हो जाएगा 13/15। ठीक है, तो 15 × 7 = 105, x - 15 नमा 135, डबल 000, 1,35,000, यहाँ पे हो जाएगा 13 नमा 117x और 195,000। ठीक है, 1,95,000, तो यहाँ हो जाएगा 12x बराबर 60,000। ठीक है, 12x बराबर 60,000, तो x बराबर जो हो जाएगा 5,000, x आपका 5,000 के बराबर हो गया। ठीक है, x जो है 5,000 के बराबर हो गया। तो ए का इनकम पूछा है तो 7 × 5 = 35, 7x, ए का इनकम क्या है 7x है, तो ये हो जाएगा 7 × 5,000, ये हो जाएगा 35,000। ए का इनकम क्या होगा 35,000, तो ऑप्शन 3 आपका आंसर होगा, ऑप्शन 3 आपका आंसर होगा। चलिए अगला सवाल, अगला सवाल क्या है कि
द रेशियो ऑफ द मंथली इनकम ऑफ रामू एंड सोमू, रामू ठीक है, एक है रामू एक है सोमू, ठीक है, इनका मंथली इनकम का रेशियो जो है, इनकम जो है वो 6x है और 5x है, मान लेते हैं ऐसे, है ना, क्योंकि देखिए यहाँ पे भी वही सेम सवाल है ना, सेम सवाल है, सेम सवाल है, सिर्फ डेटा अलग है, सेम सवाल है फिर सिर्फ डेटा अलग है। तो एक्सपेंडिचर का रेशियो दिया हुआ एंड रेशियो ऑफ दियर एक्सपेंडिचर इज 7:6, ठीक है, रेशियो का एक्सपेंडिचर दिया 7 और रेशियो एक्सपेंडिचर का रेशियो दिया है 7:6, ठीक है, एक्सपेंडिचर का रेशियो दिया है 7:6, ओके। तो रामू और सामू जो है सेव करते हैं, रामू और सामू सेव करते हैं 1500 और 1000, 1500 और 1000, ठीक है। चलिए, तो अभी मैंने बताया था इनकम माइनस सेविंग क्या होता है, एक्सपेंडिचर 6x माइनस 1500, 6x माइनस 1500 और 5x माइनस 1000, ठीक है, ये आपका हो जाएगा 7/6 के बराबर। तो 6×6 36x माइनस 9000, 7×5 35x माइनस 7000, ठीक है, x बराबर आपका हो गया 2000, x बराबर आपका 2000। तो कह रहा है कि रामू का मंथली इनकम क्या है, तो रामू का मंथली इनकम 6x है, तो 6 गुना 2000 क्या होगा 12000, क्या हो जाएगा 12000 रुपीज 12,000 रुपीज 12,000, ठीक है। चलिए अगला सवाल अगला सवाल क्या है कि द मंथली सैलरीज ऑफ एन ऑफिसर एंड अ क्लर्क, ठीक है, आर इन द रेशियो 11:4, ठीक है, ऑफिसर और क्लर्क, ठीक है, इनका जो मंथली सैलरी है वो है आपका 11:4 में, 11:4 में। इफ द मंथली सैलरी ऑफ द ऑफिसर इज इंक्रीजेज बाय 7,000, ठीक है, एंड दैट ऑफ क्लर्क बाय 3,000, ठीक है, देन द रेशियो बिकम 19:7। तो अब जो है कह रहा है कि ऑफिसर का सैलरी अगर 7,000 से बढ़ा दिया जाए और क्लर्क का सैलरी 3,000 से बढ़ा दिया जाए तो रेशियो जो है 19:7 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको x मान लेंगे 11x, इसको भी 4x, अब इसको 3,000 से भाई हम बढ़ा दिए, इसको भी 3,000 से हम बढ़ा दिए, ये हो गया आपका, ये डिवाइड कर देंगे, ये 19/7 होगा, 19/7 होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 77x प्लस 7×21,000, ठीक है, और 19×4 76x प्लस 19×3 57,000। तो x बराबर कितना हो जाएगा आपका 36,000, x बराबर क्या हो जाएगा 36,000, ठीक है, x बराबर 36,000। ओहो यहाँ पे 7,000 से बढ़ाए हैं, सैलरी ऑफ ऑफिसर 7,000 से बढ़ा, 7×7 = 49, ठीक है 49, तो x बराबर 8,000 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा गलती हो गया, यहाँ पे 49,000, x बराबर 8,000 हो जाएगा, ठीक है। तो x 8,000 हो गया, तो ऑफिसर का सैलरी क्या है 11x है, ठीक है, ऑफिसर का सैलरी क्या है 11x है, तो 11 गुना 8,000, 11 गुना 8,000, तो ये हो जाएगा 88,000, 88,000 रुपया, ठीक है। तो ऑप्शन ए आपका सही जवाब होगा, ऑप्शन ए सही जवाब होगा, ठीक है। अगला सवाल, अगला सवाल क्या है कि द रेशियो ऑफ द, आई थिंक ये लास्ट सवाल है, ठीक है, हाँ, तो ये जो सवाल है ये लास्ट सवाल है, और ये जो मैंने क्वेश्चन जो जितने भी क्वेश्चन आए सारे प्रीवियस ईयर बेस्ड है और ऑलमोस्ट इसी टाइप के क्वेश्चन आपके आते हैं। तो इनकम का आपका एक क्वेश्चन आता है, अगर आएगा तो एक क्वेश्चन आएगा, ठीक है, एग्जाम में, और कभी कभी नहीं भी आता है, ठीक है, किसी शिफ्ट में आया किसी शिफ्ट में नहीं आया, लेकिन फिर भी प्रैक्टिस तो आपको करना है ना, अगर आ गया तो, है ना, तो प्रैक्टिस करना है, ठीक है, प्रैक्टिस इज इम्पॉर्टेंट, ठीक है, प्रैक्टिस इज इम्पॉर्टेंट, ठीक है, प्रैक्टिस आपका जरूरी है, प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है, प्रैक्टिस कीजिएगा। चलिए, तो प्रैक्टिस आप करते रहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइए, है ना, प्रीवियस ईयर के पीडीएफ वगैरह भी हम लोग शेयर करते हैं अपने टेलीग्राम चैनल में, वहाँ पे आप जाइए, एसएससी प्रैक्टिस मॉक में, वहाँ पे आपको मिल जाएगा, अवेलेबल है, ठीक है, हमारे प्रैक्टिस मॉक वेबसाइट पे भी अवेलेबल है, वहाँ पे आप प्रीवियस ईयर के पीडीएफ डाउनलोड कीजिए, वहाँ से आप प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। अच्छा चलिए, द रेशियो ऑफ द इनकम ऑफ ए एंड बी इज x:y, ठीक है, ए है और बी है, तो इनका इनकम जो है उसका रेशियो x है और y है, ठीक है। When the income of A is increased by 20%, ठीक है, इनकम ऑफ ए, अगर इनकम ऑफ ए को हम 20% बढ़ा दिए, ठीक है, तो अगर इसका 20% बढ़ा दिए तो 1.2x हो जाएगा, ठीक है, और इनकम ऑफ बी इज इंक्रीज बाय डिक्रीज बाय 40%, 40% डिक्रीज किया तो 0.6y हो जाएगा, 40%
डिक्रीज का मतलब क्या होता है? 40% डिक्रीज का मतलब होता है कि आपका 100 माइनस 40%, ठीक है, 100 माइनस 40% यानी 60% हो जाएगा, ठीक है। और अगर 40% इंक्रीज का मतलब क्या होता है? 40% इंक्रीज का मतलब होता है 100 प्लस 40%, 100 प्लस 40% यानी आपका हो जाएगा 140%, ठीक है। ये चीज आपको याद, जब इंक्रीज डिक्रीज करेगा तो 100 माइनस और इंक्रीज करेगा तो 100 प्लस, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1.2x। तो ये क्या कर रहा है? तो द रेशियो, अब क्या कर रहा है कि सवाल ये है कि द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ ए एंड बी एक्स और वाई है, रेशियो इसका एक्स और वाई है, और इनकम को, ए का इनकम को 20% बढ़ाया, बी का इनकम को 40% घटाया, तो रेशियो जो होगा वो आपका बन गया 5:6, ठीक है, 5:6 बन गया, ठीक है, 5:6 बन गया। तो अब देखिए ये पॉइंट तो कट गया, ठीक है, 12x/6y, 12x/6y इक्वल टू 5/6 आ गया, 6 यहाँ पे कटेगा, तो x/y इक्वल टू हो जाएगा 5/12, ठीक है। तो x का वैल्यू अब 5, x का वैल्यू 5 हो जाएगा। जब मैंने बताया था ऐसे क्वेश्चन आते हैं, और यहाँ पे देखिएगा आपका कि कुछ प्लस x और y में ही सिर्फ है, x और y में है, तो डायरेक्ट आप उसका x और y का वैल्यू लगा दीजिए, ठीक है। तो 3x यानी 5×3 = 15, ठीक है, और 2y यानी 12×2 = 24, ठीक है, और 5x यानी 5×5 = 25, और y मान लो 12, ठीक है। तो 24 और 15 39, और यहाँ पे 13, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। आंसर क्या हो गया आपका? 4, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, ठीक है। तो ये रहा आपका एक्सपेंडिचर और इनकम एंड एक्सपेंडिचर का क्लास, ठीक है। इस क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चंस किए, और फिर से मैं आप लोगों को बोलूंगा आई एम सॉरी बिकॉज कि आपका टाइम मतलब थोड़ा सा मैं कहीं कहीं गलतियां किया मैंने भी, है ना, आज के पढ़ाने में, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा थोड़ा सा, ठीक है। और आई होप कि आप इसे टॉलरेट कर लीजिएगा, आप इस, ठीक है। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, अगले सवाल में मैं फिर से जोश में आऊँगा, पढ़ाऊँगा आपको। तो ये जो क्वेश्चन करा है ना, ये आपका एक प्रीवियस ईयर बेस्ड सारे क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर बेस्ड है, तो आप इसको अच्छे से समझिए। सारे क्वेश्चंस के टाइप मैंने लाए हैं, ठीक है। इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा आपका एग्जाम में, तो आपके एग्जाम में ज़्यादा लेट नहीं है, आपका एग्जाम जनवरी 10 जनवरी से है ना, 10 जनवरी से 14 फरवरी तक एग्जाम है। तो आपके पास अब ज़्यादा दिन का टाइम नहीं, 1 महीना का लगभग टाइम है, तो आप अभी से प्रैक्टिस कीजिए, है ना, अभी से तैयारी स्टार्ट कीजिए, ठीक है। जीके वगैरह पढ़ना स्टार्ट कीजिए, इंग्लिश वगैरह पढ़ना स्टार्ट कीजिए, याद करना स्टार्ट कीजिए, और मैथ्स और रीजनिंग में प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। और ठीक है, हमारे साथ जुड़े रहिए, और जो भी आगे की क्लास होगी वो सारा आपको अपडेट मिल जाएगा, ठीक है, आपको अपडेट मिलता जाएगा। डेली के बेसिस पे हम वीडियो डाल रहे हैं, तो आपको अपडेट मिलता जाएगा। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, ठीक है, और हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा ज़रूर। थैंक यू। तो ठीक है, तो मिलते हैं अगले क्लास में, ठीक है। सो इस क्लास के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, मिलते हैं अगले क्लास में।